Hello friends, I Priya Rathod welcome you all on behalf of Guru KPO. Today I am going to deliver a lecture on development of eye. As we all know कि एक्टोडर्म जब थिक हो जाती है तो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करती है. इस न्यूरल ट्यूब का एंटीरियर पार्ट ब्रेन का फॉर्मेशन करता है. ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं या 3 टाइप्स का होता है ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, जिसमें फोर ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक टेलेनसेफेलोन, दूसरा डायेनसेफेलोन. यहाँ डायेनसेफेलोन का थैलेमस रीजन में 2 आउटपुशिंग्स होती है जिसकी वजह से ऑप्टिक वेसाइकल्स का फॉर्मेशन होता है. ये ऑप्टिक वेसाइकल का फॉर्मेशन होने की वजह से जब ये वेसाइकल्स ग्रो करने लगते हैं तो फोर ब्रेन के साथ में इनका जो कनेक्शन होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है. कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाता है क्यों? क्योंकि ये जब ग्रो करते हैं तो इनका जो कनेक्शन होगा फोर ब्रेन के साथ में वो एनलार्ज नहीं हो पाता. तो इस कॉन्स्ट्रिक्टेड कनेक्शन के कारण यहाँ पर ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन होता है. इस कॉन्स्ट्रिक्टेड कनेक्शन की वजह से यहाँ पे ऑप्टिक स्टॉक्स का फॉर्मेशन होता है. यहाँ ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन होगा ऑप्टिक वेसाइकल की वजह से. ऑप्टिक वेसाइकल से जब ऑप्टिक कप का फॉर्मेशन होता है तो ये 2 लेयर्ड फॉर्मेशन होता है जिसमें 2 लेयर्स होंगी, एक होगी इनर लेयर, दूसरी होगी आउटर लेयर. यहाँ आउटर लेयर जो होगी ये पिगमेंट ग्रैन्यूल्स को एक्वायर करेगी और रेटिना का पिगमेंटेड लेयर का फॉर्मेशन करेगी. और जो इनर लेयर यहाँ पर होगी वो रेटिना की सेंसरी लेयर का फॉर्मेशन करती है, जिससे कि रॉड्स, कॉन्स और रेटिना का फॉर्मेशन होता है. रेटिना को कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्रेन को सेंड करना है तो वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू सेंड करेगा. यहाँ ऑप्टिक नर्व का फॉर्मेशन होता है. ऑप्टिक नर्व का जैसे फॉर्मेशन होगा ऑप्टिक स्टॉक यहाँ डिसअपियर हो जाएगा और एक्टोडर्म जो होगी थिक होकर लेंस प्लेकॉइड का फॉर्मेशन करती है. धीरे धीरे ये लेंस प्लेकॉइड ग्रो करेगा और एक्टोडर्म से सेपरेट हो जाएगा और एक सॉलिड लेंस का फॉर्मेशन करेगा. यहाँ ऑप्टिक कप तो अपने साइज में इंक्रीज होता है लेकिन लेंस अपने साइज में इंक्रीज नहीं होता है और इस तरीके से आई का डेवलपमेंट होता है. थैंक यू एंड थैंक यू.